हेलो और नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कुछ जलमग्न जगहों के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले विषय के साथ। महाबलीपुरम, तमिलनाडु। महाबलीपुरम भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वर्तमान दिन यह अपनी गुफाओं के लिए जाना जाता है। महाबलीपुरम अपने मोनोलिथ, पत्थर की नक्काशी और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे किनारे मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम शहर की स्थापना पल्लव राज नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में की थी। राजा बलि के 7 सहयोगी, जिन्हें महाबली के रूप में भी जाना जाता है, इस राजा को विष्णु के 5वें अवतार वामन के लिए खुद को बलिदान करने के लिए दर्ज किया गया है। इससे पहले कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरें आई, तब समुद्र लगभग 500 मीटर दूर चला गया था। अप्रैल में 2005 एएसआई और नौसेना ने सोनार तकनीक का उपयोग करके नाव से महाबलीपुरम के तट से पानी की खोज शुरू की। हमें पता चला कि सुनामी से पहले बड़े पत्थरों की पंक्ति को लोगों ने 6 फीट ऊंची 70 मीटर लंबी दीवार का हिस्सा माना था। आमतौर पर शोर मंदिर को पानी के ऊपर छोड़ दिया गया था, जैसा कि सबूत है यह खूबसूरत शहर कभी अस्तित्व में था। जबकि कुछ माना जाता है कि महाबलीपुरम के तट से दूर कहीं पानी के नीचे 6 मंदिर हैं। द्वारका, गुजरात। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का घर कहा जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। इसे प्राचीन काल में कुशस्थली के नाम से भी जाना जाता है। द्वारका नाम का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का द्वार, को अनंत माना जाता है। द्वारका एकमात्र ऐसा शहर है जो हिंदू धर्म में वार्णिक धाम और सतपुड़ापुरी का हिस्सा है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण पर रानी के शाप के कारण शहर को जलमग्न होना पड़ा था। युद्ध के दौरान उसके 99 पुत्र की मृत्यु हो गई और उसने कृष्ण को वध न करने के लिए दोषी ठहराया। द्वारका शहर के जलमग्न होने का एकमात्र कारण लगभग 12,000 साल पहले सबसे अधिक हिमयुग के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ना था। पहली जांच हुई 1963 में। भूमि पर कई कलाकृतियां का पता चला। द्वारका की समुद्र के किनारे की तरफ हल्की जलमग्न बस्तियों, एक बड़े पत्थर से निर्मित घाट और 3 छेदों वाले त्रिकोण पत्थर के लंगर और बहुत कुछ है। जल महल, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर राज्य के गुलाबी शहर में एक कृत्रिम झील के पानी में डूबा हुआ जल महल का सुंदर संगमरमर का महल है। यह सरहद पर मानसिंह झील के केंद्र के अंदर वाटर पैलेस है। जयपुर के जल महल वास्तुकला की राजपूत शैली का एक वास्तुशिल्प प्रदर्शन है। महल बिल्ट इन लाल बलुआ पत्थर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से 4 मंजिलें पानी के भीतर रहती है। जब झील भरी होती है और शीर्ष मंदिर सामने आती है, यह सुंदरता और समृद्ध वास्तुशिल्प भव्यता है। इसे भारत में सबसे अधिक फ़ोटो खिंचवाने वाले स्थलों में से भी एक के रूप में माना जाता है। 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वारा कुल 21 सुंदर नक्काशीदार स्तंभों के कारण महल का नवीनीकरण किया गया था। इस खूबसूरत महल की छत पर एक बागीचा है, जिसे चमेली बाग कहा जाता है। कुछ सुरक्षा कारणों के कारण आगंतुकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप दूर से ही शक्ति देख सकते हैं। गोपीनाथ, ओडिशा। 500 साल पुराना माना जाता है कि मंदिर ओडिशा में महानदी में पाया गया था। शोधकर्ताओं ने कहा कि मंदिर 1933 में बाढ़ के दौरान डूब गया था। नयागढ़ में एक पूरा गांव और मंदिर जलमग्न हो गया था। पूर्व में पन्नावती गांव सात पटाना का हिस्सा है, जो 7 गांवों में एक संयोजन है। हालांकि महानदी ने अपने पाठ्यक्रम को बदलने के साथ 19वीं शताब्दी में पूरी जगह जलमग्न हो गई और सभी मंदिरों के देवताओं के साथ ग्रामीणों को उच्च भूमि पर ले जाया गया। पमावती गांव में भगवान गोपीनाथ के वर्तमान मंदिर में पीठासीन देवता की मूल मूर्ति है। लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 22 मंदिर हैं जो पानी के भीतर हैं, लेकिन कुछ वर्षों से गोपीनाथ देवी मंदिर का केवल मस्तक ही दिखाई देता है। ओडिशा मंदिर के मुख्य देवता भगवान गोपीनाथ विष्णु के एक अवतार हैं। गोपीनाथ देव मंदिर के शीर्ष को कथित तौर पर लगभग 11 साल पहले देखा गया था और यह जल के स्तर में कमी के कारण फिर से प्रकट हुआ। पुंपुहर, तमिलनाडु। यह प्राचीन काल में एक हलचल बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध था, जिसे कावेरी पोम्पट्टिनम कहा जाता था। यह चोल वंश की अस्थायी राजधानी भी थी, जिसने कभी तमिलनाडु पर शासन किया था। पुंपुहर उस जगह से करीब स्थित है जहां कावेरी नदी समुद्र में बहती है।
यह तमिलनाडु से सबसे पुराना बसा हुआ इलाका है। यह शहर दक्षिणी तमिलनाडु में मौजूद पुम्पुहर शहर से 30 किलोमीटर दूरी स्थित है, जिसके कारण यह जलमग्न हो गया था। कडलकोल या समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था। इसकी स्थापना चोल राजा करिकला पुहार ने की थी, जो कि चोल राजाओं की राजधानी थी। करिकाल एक तमिल चोल राजा था जिसने दक्षिणी भारत पर शासन किया था। उन्हें हिमालय तक पूरे भारत की विजय और कावेरी नदी के बाढ़ बैंकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह समय के माध्यम से विभिन्न नामों पुहर, पुम्पुहार, कावेरी पुम्पट्टिनम और कावेरी पट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। 1971 से 1974 में केवीयूर ने पुहर के निकट केहर के पास टीम द्वारा पुरातात्विक अन्वेषण पुहार के पास भी वर्ग तांबे के सिक्कों की पैदावार हुई। यह शुरुआती चोलों का शाही सिक्का था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।